नमस्कार, मैं प्रवीण गौतम। दोस्तों, क्या बिहार चुनाव से पहले पीएम मोदी या अमित शाह मोदी के हनुमान की क्लास लगाने वाले हैं और कह सकते हैं कि भैया एक एक सीट के लिए तो मारामारी मचा रखी थी आपने, स्ट्राइक रेट गिना रहे थे, अब 29 सीटें दे दी तो चुनाव से पहले ही एक सीट आखिरकार हार के खाते में क्यों डाल दी? चिराग पासवान की उम्मीदवार कैसे हिट विकेट हो गई और एनडीए को भारी नुकसान हो गया। कई बार एक सीट बहुत भारी पड़ जाती है। चिराग पासवान की उम्मीदवार की गलती से एक सीट एनडीए के खाते से चुनाव से पहले ही गायब हो गई है। चुनाव से पहले ही हार का सामना करना पड़ा है। क्या पूरा मामला है जिसे लेकर एनडीए उम्मीदवार का मजाक बन गया है, जिनका नाम है सीमा सिंह। एक्ट्रेस हैं, शिक्षा की बात करें तो 9वीं पास हैं और नामांकन में क्या भूल कर दी जो भारी पड़ गई, क्या खबर सामने आई है। बिहार विधानसभा चुनाव 2025 इंडिया टीवी की खबर आप देख सकते हैं। मतदान से पहले ही एनडीए गठबंधन ने गंवाई एक सीट। ग्लैमर क्वीन सीमा का विधायक बनने का सपना टूटा और क्यों सपना टूट गया, पूरी खबर आपको पढ़कर सुनाते हैं। बिहार विधानसभा चुनाव 2025 में मतदान से पहले ही एनडीए गठबंधन को बड़ा झटका लगा है। गठबंधन ने वोटिंग से पहले ही मढ़ौरा सीट गंवा दी है। यह सीट चिराग पासवान की लोक जनशक्ति पार्टी के खाते में गई थी। चिराग पासवान ने ग्लैमर क्वीन सीमा सिंह को यहां से उम्मीदवार बनाया था, लेकिन वो अपना नामांकन फॉर्म सही से दाखिल नहीं कर पाई और अब उनका नामांकन रद्द कर दिया गया है। सीमा सिंह के अलावा कुछ और उम्मीदवारों के नामांकन भी रद्द हुए हैं। क्या खबर सामने आई है मढ़ौरा सीट से, जिसमें एनडीए की संभावनाओं को बहुत कम कर दिया है। इस सीट पर कई बार क्या होता है कि मान लीजिए सीमा सिंह का नामांकन रद्द हो गया तो अपनी ही पार्टी के या गठबंधन के बागी उम्मीदवार को कई बार समर्थन दे दिया जाता है कि अपने पुराने साथी हैं, इनका सहारा लेकर ही संख्या को आगे बढ़ाया जा सकता है। लेकिन वैसी संभावनाएं भी बहुत कम बची हैं, क्योंकि खबर क्या सामने आई है। दोस्तों, चिराग पासवान की एलजेपी की उम्मीदवार सीमा सिंह सहित 4 उम्मीदवारों का नामांकन रद्द हुआ है और चारों के नाम क्या हैं और एनडीए के लिए क्यों झटका है। नामांकन छटनी में जिन लोगों का पर्चा रद्द हुआ उनमें सीमा सिंह के अलावा बसपा की आदित्य कुमार, जदयू से बागी निर्दलीय प्रत्याशी अल्ताफ आलम राजू और विशाल कुमार निर्दलीय का नाम शामिल है। यानी जदयू के जो बागी उम्मीदवार थे उनका पर्चा भी रद्द कर दिया गया। यानी एनडीए के नजदीकी जो लोग थे उनके पर्चे भी रद्द हो चुके हैं। मतदान से पहले ये चारों उम्मीदवार अब मुकाबले से बाहर हो गए हैं, तो एनडीए को ये कुल मिलाकर बड़ा झटका लगा है। अब क्या यहां पर समीकरण है? मढ़ौरा विधानसभा क्षेत्र में एनडीए और महागठबंधन के बीच सीधा मुकाबला होने की संभावना थी, लेकिन अब एनडीए प्रत्याशी सीमा सिंह का पर्चा खारिज होने से एनडीए को झटका लगा है। अब इस सीट पर सीधा मुकाबला आरजेडी और जन सुराज पार्टी के बीच देखने को मिलेगा। मढ़ौरा से आरजेडी प्रत्याशी जितेंद्र कुमार राय मैदान में हैं, जो मौजूदा विधायक हैं और बिहार सरकार में मंत्री भी रह चुके हैं, तो उनका रास्ता कुल मिलाकर आसान हो गया है। सीमा सिंह का पर्चा रद्द होने से पहले एनडीए और इंडिया गठबंधन के बीच कड़ा मुकाबला होने की उम्मीद थी, लेकिन अब यह उम्मीद धराशायी हो गई है। दोस्तों, चुनाव में ऐसा बहुत कम होता है कि किसी सीट पर किसी बड़ी पार्टी के प्रत्याशी का पर्चा रद्द हो जाए। हालांकि निर्दलीय उम्मीदवारों के साथ ऐसा होता रहता है, क्योंकि बड़ी पार्टियों के पास अच्छे अच्छे वकील होते हैं जो ये सब काम देखते हैं। तो सीमा सिंह के साथ आखिरकार क्या खेल हो गया? क्या जानबूझकर उनके साथ कोई खेल कराया गया है? क्योंकि वो तो राजनीति में नहीं आई है, ग्लैमर की दुनिया से आई है, लेकिन राजनीति का अनुभव नहीं है और शिक्षा के नजरिए से भी चूंकि 9वीं पास हैं तो ज्यादा पढ़ाई लिखाई भी नहीं है, तो क्या उनको ठीक से गाइड नहीं किया गया? कुछ खबरें तो ऐसी भी आई हैं कि स्पेलिंग मिस्टेक हो गई। हालांकि पूरा मामला सामने नहीं आया है कि क्या टेक्निकल गलती हुई, लेकिन नामांकन फॉर्म में गलती हुई ये साफ है और बड़ी पार्टी के प्रत्याशियों के साथ ऐसा बहुत कम होता है। हालांकि कई बार नामांकन पर्चा रद्द होना या वोट अमान्य होना, ये सब बातें मुझे बचकाना दिखाई देती हैं। राज्यसभा चुनाव में आपने कई बार देखा होगा कि विधायकों ने उस वाले पेन से टिक मार्क नहीं किया तो इतने वोट रद्द हो गए। अब पेन भैया कैसा भी हो, विधायक तो विधायक है, कैमरे के सामने वोट देने आते हैं तो उसमें धांधली भी नहीं हो सकती। अब पेन चलाने को लेकर, टिक मार्क इधर उधर होने को लेकर वोट अमान्य होना, यह सरासर आज के दौर में मजाक दिखाई देता है। अगर पहले नियम बनाए भी गए थे तो इन नियमों को बदला जाना चाहिए। अगर कोई पार्टी का प्रत्याशी पर्चा भरता है, किसी ने 5 साल मेहनत की है, मान लीजिए छोटी सी गलती की वजह से उसका नामांकन रद्द होता है, तो उसके मान सम्मान के साथ, उसके भविष्य के साथ खिलवाड़ हो जाता है। अगर कुछ कमी रहती है तो उसे टाइम देना चाहिए। अगर कागजों में कुछ गलत है, कुछ गैर कानूनी है, तो पर्चा रद्द होना समझ आता है।
लेकिन तकनीकी खामी की वजह से किसी का पर्चा रद्द होना आज के दौर में मजाक दिखाई देता है। मुझे लगता है चुनाव आयोग को ऐसा कोई प्रावधान करना चाहिए कि आपके कागजों में, आपके नामांकन में यह कमी है, आपको दुरुस्त करने के लिए इतना टाइम दिया जाता है। यह सब समझ आता है, लेकिन एक बार गलती हुई, नामांकन के बाद छटनी में अगर पर्चा रद्द हो गया तो हो गया, उसके बाद वापसी की कोई संभावना नहीं है। अब सीमा सिंह का सपना टूट गया। इन्होंने सपना देखा था कि विधायक बनकर जनता की सेवा करूंगी। हालांकि कई लोग सवाल उठाते हैं कि ग्लैमर की दुनिया से जो आते हैं वो किसी भी पार्टी के उम्मीदवार क्यों ना हो, वो सिर्फ विधायक सांसद तो बन जाते हैं, लेकिन जनता की उम्मीदों पर खरे नहीं उतर पाते। चुनाव के बाद बहुत सारे लोग गायब हो जाते हैं। तो ऐसी शिकायतें अक्सर देखने को मिलती हैं। पार्टियां इन्हें उम्मीदवार इसलिए बनाती हैं ताकि लोकप्रियता का फायदा उठाया जा सके। हालांकि जमीन पर काम करने वाले कार्यकर्ताओं के साथ अन्याय हो जाता है, चाहे कोई भी पार्टी क्यों ना हो। आप फिल्म जगत से डायरेक्ट किसी क्षेत्र में उम्मीदवार को उतार देते हैं तो टिकट के उन दावेदारों के साथ सरासर अन्याय होता है जो 5 साल मेहनत करते हैं या 10 साल मेहनत करते हैं कि मेहनत को देखते हुए पार्टी कभी तो टिकट देगी। जनता के बीच जाकर उनके मुद्दे उठाते हैं, उनकी आवाज उठाते हैं, अपनी लोकप्रियता बढ़ाने की कोशिश करते हैं। तो ऐसे मेहनती कार्यकर्ताओं के साथ अन्याय हो जाता है। ऐसे दावेदारों की शिकायत होती है कि सीमा सिंह जैसी एक्ट्रेस आती है या कोई हीरो आता है, उनका हक मार जाता है। तो शायद ऐसे दावेदारों की हाय भी लग गई, आप ये भी कह सकते हैं, क्योंकि बाहरी उम्मीदवार आने के बाद जिनका दिल टूटता है उनके दिल से दुआएं तो नहीं निकलती होंगी। लेकिन कुल मिलाकर ये मामला एनडीए को बड़ा झटका है। एक सीट भी कई बार निर्णायक हो जाती है। कई बार सरकार बनाने के लिए एक एक विधायक के सामने गुहार लगानी पड़ती है, कई बार फील्डिंग लगानी पड़ती है। ऐसे में सीमा सिंह का चुनाव से पहले हिट विकेट होना एनडीए के लिए बड़ा झटका माना जा सकता है। आप इस पूरे मुद्दे को लेकर क्या सोचते हैं? कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब भी करें। नमस्कार।